हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 सीबीएसई हिस्ट्री चैप्टर 6, जिसका टाइटल है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। आंसर। प्रश्न है कि वे कौन से तरीके थे जिन तरीकों के माध्यम से बुद्ध ने अपने उपदेशों को, अपने संदेशों तक लोगों में फैलाया। आंसर। बुद्धा tried to spread his message by taught the people in Prakrit in a ordinary language. He preached of being kind and respect the lives of all living beings. वर्ग में आप लोगों को बताया गया है, जब कक्षा में मैं पढ़ा रहा था, कि बुद्ध ने लोकल लैंग्वेज यानी आम बोलचाल की भाषा में, साधारण भाषा में लोगों को उपदेशित किया था, और वह आम बोलचाल की भाषा थी प्राकृत भाषा। उसी भाषा में उन्होंने उपदेश भी दिए थे, इस वजह से लोगों को अच्छे से उनकी बातें समझ में आती थी। बुद्ध ने लोगों को आदर करने, सभी प्राणियों का सम्मान करने और हिंसा न करने की उपदेश दिए थे। उनका मुख्य उपदेश था कि सभी जीवों पर दया करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स है। ए नंबर, द बुद्धा इनकरेज्ड एनिमल सेक्रीफाइस। बुद्ध ने जानवरों की बलि को प्रोत्साहित किया, ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सारनाथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था, ये सही है, ट्रू होगा। द बुद्धा टॉट द कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। बुद्ध ने बताया कि कर्म का, हम लोग जो कार्य करते हैं अच्छे या बुरे, उसका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। द बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट एट बोध गया। बुद्ध जागृत हुए थे, उनको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ था, कहाँ पर? बोध गया में, ये सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट है, उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव्ड दैट द आत्मन एंड ब्रह्म वेयर अल्टीमेटली वन। उपनिषदिक विद्वान जो होते थे वे सोचते थे, उनका मानना था कि ब्रह्म और आत्मा अंततः एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ये सही होगा, ट्रू। इस प्रकार से इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रू और फॉल्स इस तरह से है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वेयर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। वे कौन से प्रश्न थे जिसको उपनिषदिक विद्वान, उपनिषदों की रचना करने वाले विद्वान प्रश्न करते थे, और उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। आंसर। द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर दैट व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कि बलि क्यों दी जाती है। दे वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन कैसा है, मृत्यु के बाद जीवन की वे लोग तलाश करते थे, जानना चाहते थे। Many of them felt that there was something permanent in the universe after death, and they believed also that the Atma and the Brahma were one. उन उपनिषदिक विद्वानों में बहुत सारे विद्वानों का यह मानना था कि जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व है, और कुछ यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी है, ऐसी शक्ति है जो वास्तविक है, सतत है, शाश्वत है, यानी हमेशा है, परमानेंट है, यानी हमेशा सदा ही वो शक्ति रहती है ब्रह्मांड में। और वे मानते थे कि आत्म और ब्रह्म, यानी आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वेयर द मेन टीचिंग्स ऑफ द महावीर। महावीर के मुख्य उपदेश क्या थे, उनकी क्या शिक्षाएं थी, मुख्य शिक्षाओं के बारे में देखते हैं, महावीर ने क्या उपदेश किया। आंसर। महावीराज मेन टीचिंग्स वेयर दैट पीपल मस्ट फॉलो अहिंसा, विच मीन्स नॉट किलिंग और हर्टिंग एनी टाइप ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे मारना काटना नहीं, ये अहिंसा पर जोर दिया था महावीर ने, कि अहिंसा करनी है, हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्राणी को मारना नहीं है। पीपल हैड टू ऑनेस्ट एंड नॉट टू स्टील, लोगों को ईमानदार होना चाहिए, और जो है कि नहीं, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। मैन एंड वुमेन हु वांट टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव दियर होम्स। और महावीर का कहना था कि जो महिला या पुरुष ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गृह का, घर का त्याग करना होगा। एंड दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, और उनको सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, विवाह नहीं करना होगा, जीवन भर अविवाहित रहना होगा। Let's move on the next question number 5. Why do you think Anagha's mother wanted her to know the story of the Buddha? अनघा की मदर क्यों चाहती थी कि वो बुद्ध की कहानी को जाने। आंसर। अनघा's mother wanted her to know the story of the Buddha because Anagha's
Angha was going on school trip to go to Varanasi. This was associated with the life of Buddha. बनारस जा रही थी, वाराणसी, जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इस वजह से उस स्कूल ट्रिप में वो जा रही थी वाराणसी, इस वजह से उसकी मम्मी चाहती थी कि वो बुद्ध की कहानी को पहले जान ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक इट वुड हैव बीन इजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन द संघा? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आप मानते हो कि गुलामों के लिए, स्लेव्स को लिए, यानी दास और दासियों के लिए आसान होता होगा कि संघ को ज्वाइन करें, संघ में वो शामिल हों? अपने कारण बताओ, उत्तर सहित कारण बताओ। तो कारण सहित उत्तर इस प्रकार से है, इट वॉज नॉट ईजी फॉर द स्लेव्स टू गेट द परमिशन ऑफ दियर मास्टर्स। ये आसान नहीं होता होगा अपने मालिकों से संघ में सम्मिलित होने का अनुमति प्राप्त करना गुलामों के लिए। हु वांटेड टू ज्वाइन संघा? जो संघ में सम्मिलित होना चाहते होंगे। बिकॉज द स्लेव्स वर्क अंडर दियर मास्टर्स फॉर दियर हाउस होल्ड चोर्स, क्योंकि वे अपने मालिक के घर के कामों में भी, हाउस होल्ड चोर्स यानी घर के कामों में व्यस्त रहते होंगे, घर के कामों को भी करना पड़ता होगा। एंड ऑल्सो इन द फील्ड्स, और खेतों के कामों को भी करना पड़ता होगा, खेतों में भी वर्क करना पड़ता होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। आप इसको गुड राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसका अच्छे से स्टडी भी कर लेना। तब तक के लिए बाय।